और वक्त हो चला है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का। आपने खंडवा का नाम सुना है क्या? यह मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला है, मशहूर इसीलिए कि इस जिले का रिश्ता दो मशहूर गायकों से रहा है। पहला पंडित कुमार गंधर्व और दूसरा किशोर कुमार। दोनों की आवाज की मिठास ऐसी कि उसे मुतासिर हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी। लेकिन गायकी की इसी धरती पर अब पत्थरबाजी के बेसुरे राग भी छेड़े गए। लेकिन जिस मामले को लेकर शहर की शांति को भंग किया गया, उसे आप जब जानेंगे, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल एक कैफे में एक मुस्लिम लड़की का अपने दो सीनियर्स के साथ जाकर जूस पीना ऐसा पाप हो गया जिसने शहर को मजहबी रंग में रंगे हाथों से चले पत्थरों के हवाले कर दिया। लेकिन क्या दोस्ती के नाम पर मजहब की कट्टरता इस कदर हावी हो सकती है कि वो किसी भी रिश्ते को आग के हवाले कर दे, शहर में फसाद पैदा कर दे? जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर ऐसे लोगों को शिक्षा कौन देता है जो मजहब के नाम पर नफरत का जहर घोल रहे हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें और ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। खंडवा के कैफे से क्यों बही नफरत वाली हवा? खंडवा में मजहबी दरार किसने खोदने की कोशिश की? जिस धरती पर किशोर कुमार के सुरों की गंगा बहती रही हो, जिस धरती के आसपास पंडित कुमार गंधर्व के रियाज के सुर जिंदा हो, उस शहर में केवल दोस्ती के नाम पर मजहबी तलवार कैसे खिंच जाती है? खंडवा में आज शांति केवल इसलिए कायम है क्योंकि यहाँ पुलिसिया बूटों का शो है। मध्य प्रदेश के खंडवा में इस्लामिक कट्टरपंथियों के बवाल की वजह से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। खंडवा के अमन और चैन में आग कैसे लगी, पहले ये जानते हैं। सबसे पहले कैफे के अंदर की तस्वीर को देखिए, जिसमें एक लड़की बुर्के में है। उसके साथ 3 आदमी खड़े हैं, जिनमें से एक की दाढ़ी काफी बढ़ी हुई है, दूसरा शख्स टोपी पहने हुए है और तीसरे के गले में गमछा है। पहनावा बता रहा है कि तस्वीर में 3 मुस्लिम और एक दूसरे समुदाय का नागरिक है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता, यही बातचीत और विवाद टकराव का बुनियादी मुद्दा बन गया। अब आप इस ट्वीट पर नजर डालिए। ट्वीट में पुलिस में दर्ज शिकायत का एक अंश है, जिसमें मुस्लिम लड़की का स्टेटमेंट है। वो कहती है कि 16 अप्रैल को दोपहर सत्यम बवाने सर और अतुल भैया के साथ मैं आनंद नगर के टी कैफे गई। जूस पीते हुए उनसे बातचीत कर ही रही थी, तभी अजहर अली, मोहम्मद इरफान, शादाब और मोहसिन 3-4 अन्य लोगों के साथ आए। हम लोगों को खींचकर कैफे के बाहर ले गए और मारपीट करने लगे। उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इनके साथ क्यों आई हो? क्या मुसलमान कम पड़ गए हैं? मुझे अश्लील गालियां दी, मारपीट की। शादाब ने मुझे जोर से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। मुझसे कहा कि अब कभी आई तो जान से खत्म कर देंगे। बच्ची और उसके साथ 2 साथी थे और कुछ लोगों ने आकर दोनों लोगों के बच्ची के साथ भी मारपीट की और उसके जो 2 साथी हैं उनको ले जाकर किडनैप करके लेके गए थे। तत्काल ही पुलिस ने इसमें जानकारी लगने पर उनको रेस्क्यू किया और इसके बाद उनकी रिपोर्ट पर, बच्ची की रिपोर्ट पर भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि उन 2 बच्चों को किडनैप करके लेके आया गया था, उनके खिलाफ भी लोग चिन्हित करके 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। केवल अपने स्वार्थ, अपने ईगो और झूठी शान को बचाने के लिए जिस तरह से नफरत की आग लगाई गई, वो बताता है कि भले ही किताबों में लिखा हो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इसको न तो किसी ने समझा है और न ही किसी ने माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बस इसी तरीके से मजहबी रंग देने के लिए धर्म के ठेकेदार निकल पड़ते हैं, जैसा खंडवा में देखने को मिला। खंडवा में हिंसा होती है, धारा 144 लागू करनी पड़ती है और उसके बाद न जाने क्या क्या। आज इसी पर करेंगे चर्चा। आचार्य वेदमूर्ति, आप धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हाजी नाजिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ। और नाजिम साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, ये खंडवा की तस्वीरें आपने देखी, जिस तरीके से मजहबी हवा को रंग दिया गया, दोस्ती किससे करनी है? क्या यह धर्म के आधार पर तय होगा? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से एक मुस्लिम लड़की 2 हिंदू लड़कों के साथ जाके कैफे में जाके कॉफी पीती है, लेकिन मेरा मजहब कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि गैर मुस्लिम के साथ जाके कैफे में जाके आप कॉफी पिए। मेरा इस्लाम कभी इस चीज की बिल्कुल इजाजत
नहीं देता। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बनाया गया, अगर काश उस मुस्लिम लड़की की जगह और वहां हिंदू लड़की होती, वो तो हिंदू लड़के की जगह अगर दो मुसलमान लड़के होते तो वहां का माहौल क्या होता। हो सकता था कि वो मुस्लिम लड़कों की मॉब लिंचिंग हो जाती, कुछ नफरती संगठन आकर उनको मार देते। लेकिन यहाँ पर तो एक मुस्लिम लड़की है, दो हिंदू लड़के, लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरा ही रूप नाजिम दे साहब, दिया गया नाजिम है। साहब, पूर्णिमा जी, अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं आप? जी, राष्ट्रपति उनके दोस्त कौन कौन थे जानते हैं आप? शंकराचार्य उनके दोस्त थे या नहीं? जी, थे उनके दोस्त। मजहब तय करता है कौन किसका दोस्त होगा। आप जितना तेज बोल रहे हैं मैं उतना ही धीमे इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है हाजी नाजिम कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने उसको मजहबी रंग दिया दिक्कत वहां पर है, जिन्होंने खंडवा में ये स्थिति पैदा की, जिन्होंने क्योंकि आप ईमान के सामने बैठे हैं और आपका ईमान क्या ये बताता है कि दोस्ती धर्म के आधार पर तय होगी, दोस्ती धर्म के आधार पर तय होगी। फिर तो आपने इतिहास पलट दिया नाजिम साहब, आपने इतिहास पलट दिया, आपने इतिहास पलट दिया पूरा का पूरा। यानी कि नरेंद्र मोदी को जितने दोस्त मुस्लिम दोस्त उनके हैं, जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे तो उनको बैर रख लेना चाहिए। नाजिम साहब सुनिए, अपने आप को सुनिए, अपने कान खोलिए, आवाज तेज करने से ज्यादा अपने कान खोलिए और सुनिए कि आप कह क्या रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से कोई ये तय करेगा कि मेरा दोस्त कौन होगा। पूर्णिमा जी ये बताइए, क्या वहां मुस्लिम लड़के की जगह हिंदू लड़के होते तो वहां माहौल क्या होता? क्या होता? बार बार यही क्या कहता हूं, होता? क्योंकि आपको कुछ कॉफी पीने नफरती से तकलीफ है? संगठन आकर आपको कॉफी देश पीने का से माहौल तकलीफ है? खराब करते, वो वहां पे जो बैठे आप हैं मेरे तय करेंगे मुस्लिम ये आप तय उनको करेंगे। मार देते, मॉब लिंचिंग कर देते। पूर्णिमा जी नाजिम यही मैं कहता हूँ नाजिम कि साहब, जो कुछ ऐसे आप नफरती संगठन है, आप इस वक्त कितना गलत जा रहे हैं, कितना गलत ट्रैक मैं पर आप गलत जा नहीं जा रहा, रहे मैं हैं। अपने इस्लाम और अपने धर्म के साथ खड़ा हुआ हूँ। आप धर्म के साथ खड़े हैं, आपको उस लड़की के कॉफी पीने जाने से दिक्कत है बिल्कुल क्योंकि उनके दिक्कत है साथ हिंदू था। आप मुझे कहते हैं कि दिक्कत इस्लाम में है। कबूल नहीं है, पूर्णिमा जी, तो मुझे क्या करें? दिक्कत है। क्या करें? मेरे मुस्लिम घर में भाइयों बैठ को के भी कॉफी दिक्कत पिए, है। बाहर ना मेरे मुस्लिम निकले। भाइयों आप को भी लड़कियों को दिक्कत ना है। घर में वो बंद क्यों कर जाती दीजिए, है कॉफी आप पीने? लड़कियों को मैं घर में बिल्कुल ताला खिलाफ लगाकर हूं। बंद मैं उस कर लड़की दीजिए के खिलाफ क्योंकि हूं। आपका और इस्लाम मैं इस कहता बात हूं की कि उस इजाजत लड़की नहीं के देता वो और क्यों आप कॉफी बुरी पीने तरीके गई? से इस बिल्कुल वक्त नहीं जाना एक्सपोज चाहिए। होते हुए ये आपके देश के दोगलेपन अंदर के नफरत साथ का माहौल आप बना, कैसे स्क्रीन उसको पर हाजी खत्म नाजिम करना दिख रहे चाहिए। हैं, इस ये आपको तरीके से समझ में अगर नहीं आ माहौल रहा बना, है। बोलिए तो देश, पूर्णिमा जी, अगर इसी तरीके का देश के अंदर माहौल बना हाँ। तो ये देश कहाँ जाएगा? देश का मैं माहौल ये किसने पूछना खराब चाहता किया? हूं कि देश मेरी का माहौल मुस्लिम किसने लड़की खराब वहां किया? कॉफी पीने देश का क्यों माहौल गई? किसने नहीं खराब चाहता किया? मेरा मुस्लिम क्या समाज। मुस्लिम कम पड़ गए हैं? ये कहा उन लोगों ने, जी, क्या बिल्कुल, मुस्लिम कम बिल्कुल पड़ गए हैं? मुस्लिम मतलब समाज की आपको ये लड़की चलेगा? किसी ये गैर तस्वीरें मुस्लिम के देखिए, आप साथ तस्वीरें कॉफी देखते पीने चलिए। नहीं जाएगी। ये बिल्कुल, ये सुनिए, बताइए देश का माहौल। सुनिए, नाजिम साहब आप सुन नहीं पा रहे हैं शायद, या आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर कर दीजिए पहले कि आप सुन नहीं पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। देश का माहौल कैसे खराब हो रहा है? देश का माहौल किसी लड़की, आपको गवार है कि अगर वो मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के के साथ जाकर कॉफी पीती तो आपको चलता आपको कॉफी पीने में दिक्कत है या हिंदू के साथ जाने में दिक्कत है? पहले क्लियर कर दीजिए। पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार उसी सवाल को दोहराता हूँ। मैं बार बार वही सवाल मैं दोहराऊंगी, मैं बार बार वही सवाल दोहराऊंगी कि आपका धर्म तय करेगा कौन किससे दोस्ती करेगा, दोस्ती कौन किससे करेगा ये तय होगा। चलाए जरा उसको तो देखिए, मैं बार बार इसी बात कैसी को बातें नाजिम साहब आप कर रहे हैं? कैसी बातें? आपकी तस्वीरें आपको कैसे नागवार नहीं गुजर रही है तस्वीरें हाजी नाजिम? पूर्णिमा जी, मेरा धर्म इजाजत नहीं देता कि मेरे मजहब की लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ कॉफी पिए या कैफे जाए। बिल्कुल मेरा धर्म, मुझे हंसी आ रही है, माफ कीजिएगा, लेकिन आपका धर्म इस बात की इजाजत देता है कि वहां पर वो लोग आते हैं और ये सवाल पूछते हैं क्या मुस्लिम कम पड़ गए हैं क्या, और उसके बाद उसको चांटा देते हैं, उसको मारते हैं। आप क्या करेंगे? कौन सा तुगलकी फरमान जारी कर देंगे? मौत के घाट उतार देंगे क्या? हॉरर किलिंग कर देंगे क्या? यही करेंगे आप लोग? पूर्णिमा जी, मेरा इस्लाम कभी इस चीज को नहीं मानता। मेरा इस्लाम कभी इस चीज को नहीं मानता कि वहां जाकर थोड़ी देर आप एक ब्रेक, हाजी नाजिम आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और थोड़ा सा समझिए आप कह क्या रहे हैं। वेद मूर्ति जी ये बताइए कि धर्म के आधार पर तय होगा कौन किसके साथ दोस्ती करेगा? देखिए नाजिम जी जो है ना, वो मदरसा छाप जो है इस्लामिक, ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन लीजिए, अरे आपकी वाणी बता रही है, सुन लीजिए, आप जिसको धर्म बता रहे हो ना, सुन लो, आपका धर्म ही सिखा रहा है। आज जो चिल्ला करके बताना चाह रहे हो ना,
क्या आप जताना चाह रहे हो? सारा ठेकेदारी जो है, सुन लो, सुनिए, सुनो कान खोल के, अरे सुनो, चिल्ला करके कोई बात नहीं होती है। आप मदरसे से पढ़े हैं या नहीं? अरे एक सेकंड, वेद मूर्ति जी, एक सेकंड, नहीं, अरे एक मिनट, हाजी नाजिम, आप मदरसे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? जी, मदरसा छापी दिख रहे हैं ना, सामने दिख रहा है। आप मदरसे से पढ़े हैं या नहीं? वाणी बोल रहे हैं, वेद मूर्ति, एक सेकंड, और मदरसे में दिन रात इसी तरह का मजहबी कट्टरपंथी दीनी तालीम दी जाती है या नहीं? हाजी नाजिम, ये मजहबी उन्माद फैलाने के लिए ये पाकिस्तान और सीरिया बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, आप यही कारण है, आपको माफी मांगनी चाहिए। हम क्यों आप मदरसा छाप हो, आपकी वाणी बता रही है कि आप मदरसा छाप हो, आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो, आपके अंदर इस्लाम का ज्ञान नहीं है। मेरे मदरसे के अंदर सुन लो, अरे किसी कहा है ना, पंचर पुत्रम तमेन मित्रम जन मित्रम तद दगा दगे। ये पंचर छाप लोग जो है, ये आकर के डिबेट कर रहे हैं। ये क्या डिबेट करेंगे पंचर छाप लोग? हाँ, जिनके लिए हिंदू काफिर है। ऐसा पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आप मार काट कर रहे हो, हिंदू मुसलमान में लड़ाई कर रहे हो। ये दोस्ती का कौन सा मजहब सिखाता है? कैसी बात करते हो मदरसा छाप लोग? मेरा मजहब नहीं इजाजत देता है। अरे मजहब क्या इजाजत देता है? अरे इस हिंदुस्तान ने देश के सर्वोच्च पद पर किसको बिठाया? मुसलमान को बिठाया। देश पूर्णिमा जी ने कहा था, कलाम साहब कौन थे? कलाम साहब कौन थे? देश के सर्वोच्च पद पर आसीन कराया। क्या चाहते हो? वो मदरसे के उलेमाए थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा यही मदरसा छाप की पढ़ाई जो है ना, मुसलमानों को गर्त में डाल रहा है। यही मदरसा छाप मुसलमानों को गर्त में डाल रहा है और पंचर छाप का सर्टिफिकेट लग रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। मुल्क को क्या सिर्फ मुस्लिमों ने ऐसा किया था क्या हाजी नाजिम? क्या सिर्फ मुस्लिमों ने किया था क्या? सिर्फ मुस्लिमों ने आजादी दिलाई क्या? और अगर आजादी दिलाई बहुत अच्छी बात है, कौन नहीं मानता उनको, उनके योगदान को, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों ने आजादी दिलाई ऐसा तो नहीं कह सकते ना। अच्छा एक बात बताइए, नहीं एक सेकंड, अरे एक मिनट रुकिए हाजी नाजिम, एक सेकंड आप रुकिए, मुझे एक बात बताइए, हुमायूं की कहानी पढ़ी है क्या आपने? हाजी नाजिम, हुमायूं की कहानी पढ़ी है क्या आपने? हुमायूं का रक्षा सूत्र, हुमायूं का रक्षा सूत्र किसने बांधा था? ना मैं एक मिनट रुकिएगा, वेद मूर्ति जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, मैंने आपसे पूछा हुमायूं की कहानी जानते हैं क्या आप? जानते हैं हुमायूं की कहानी? बिल्कुल। रक्षा सूत्र किसने बांधा था? रक्षा सूत्र किसने बांधा था? तो उसको भी आप नाजायज बता दीजिए। ये बात बताइए, आप बोलिए आप कि वो हिंदू थी, वो मुस्लिम था और आपका धर्म उसकी इजाजत नहीं देता। बोलिए आप फिर ये आपका ये दोगुला रवैया जो है ना, दोगुला रवैया। भाई मैंने तो आपसे पूछा कि आप पढ़ के आए हैं ना मदरसे से, दीनी तालीम आपने वहीं से ली है ना, और उसी तालीम के मुताबिक आप बात करें तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं इनका गलत शब्दों का विरोध तो आप इतनी देर से गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कब से किए जा रहे हैं और आपको गलत शब्दों से आपत्ति है। की तरह बात कर रहे हैं आप। मैंने तो कहा ना कि ये जो बोल रही है आश्रम से सीख कर, मैंने तो नहीं बोला। मेरे इस्लाम ने मुझे ऐसी तहजीब नहीं सिखाई कि मैं दूसरे के धर्म का बुनियाद सुनिए नाजिम साहब, उस लड़की को जान से मारने की तक धमकी दी गई। मारा तो पीटा, वो तो किया, जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। आपके इस्लाम में कबूल है क्या? आपके इस्लाम में कबूल है क्या? जान से मार देंगे तो आपको खुशी होगी क्या? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कैफे में जूस पीने के लिए चली गई हिंदू के साथ, जिसको वो एक को अपना सर बताती है, एक को अपना भाई बताती है, आपको समस्या होने लगी उससे? पूर्णिमा जी, मैं बार-बार इसी फिर आप कहते हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, हम तो हिंसा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। फिर आप कहिए यही आपका दोगुला रवैया है। हाजी नाजिम, यही आपका डबल स्टैंडर्ड है, यही आपका डबल स्टैंडर्ड है। और इस डबल स्टैंडर्ड के साथ आप स्क्रीन पर कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है कि आप कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वेद मूर्ति आप इसमें ऐड ऑन कीजिएगा। बस मुझे एक सवाल, नहीं हाजी नाजिम एक सेकंड, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर यही एक मुस्लिम लड़का जाता हिंदू लड़की के साथ तो आपको ठीक था, चलता आपको?
पूर्णिमा जी उसे लव जिहाद का मैटर अरे भाई मैं कह रही हूँ फिर तो सारे यूनिवर्सिटीज में एक काम करते हैं, सुनिए सारे मुस्लिम टीचर्स को छुट्टी दे दीजिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ पढ़े ना, एक साथ में ना रहे, एक साथ दोस्ती ना करे, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दीजिए ना, मदरसे में पढ़ाइए, सिर्फ मदरसे में सिखाइए वही कट्टरता आप सिखाइए जो कट्टरता देखने को मिली है, यही करिए आप। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, कभी नहीं देखा होगा। देख लो शाहनवाज हुसैन का, मुख्तार अब्बास नकवी का पत्नी कौन है? हिंदू है, लेकिन आज तक बताओ किसी ने हिंदू ने उसके ऊपर सवाल उठाया हो? बताओ आज तक किसी ने सवाल उठाया? महाराज जी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं खंडवा में जो पार्षद है ना, आगे बढ़िए हाजी नाजिम, अशफाक जो पार्षद है ना, उसका आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। वो इसी तरह का जैसे ये मदरसा छाप है ना, उसी तरह वहां का पार्षद भी है ना, मदरसा छाप है। और ये आप ये बताइए, आपका धर्म आपको इस चीज की इजाजत देता है? देखो ना, मेरा धर्म कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता। अगर बताइए, अगर हिंदुओं ने भी ऐसा करना चालू कर दिया कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदो, मुसलमानों से बाल नहीं कटाओ, मुसलमानों के दुकान से सामान नहीं खरीदो, बताओ भोजन भी चलेगा तुम्हारे घर का? नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाओगे। जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक हो, वो है सामाजिक तत्व। नहीं, आपने अभी क्या कहा? नहीं, सारा ठेका हिंदुओं नहीं ले रखा भाईचारा का। आपने क्या कहा कि आपका धर्म क्या सिखाता है? यही सिखाता, काफिरों मारो, काफिरों को काटो, काफिरों को बलात्कार करो, काफिर है इनके लिए हिंदू, और क्या है? बिल्कुल गलत साहब, क्या बात है? बिल्कुल आप काफिर का डेफिनेशन बताओ। आपके कुरान में काफिर हिंदुओं को कहा गया कि नहीं? ईसाइयों को कहा गया कि नहीं? बौद्धों को कहा गया कि नहीं? होता जो ईमान में दाखिल नहीं है वो क्या बात करते हो? काफिर हिंदुओं को नहीं कहा। हिंदू कहाँ थे पहले? देखिए पूर्णिमा जी, सच्चाई ये है कि जहाँ इनकी संख्या कम होती है वहाँ भाईचारा निभाते हैं। आचार्य जी आप ये देखिए कि इसकी आड़ में ये पूरा डिस्कशन जिस पर होना चाहिए वो हाजी नाजिम कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैंने हाजी नाजिम सिर्फ आपसे इतना पूछा कि ये लड़का होता तो आपको चलता, किसी हिंदू लड़की के साथ जाता तो आपको चलता, तो क्या होता? वहां पर आते मुस्लिम लोग और उस लड़के को थप्पड़ मारते? नहीं मारते। मैं आपको बताती हूँ नहीं मारते, ये बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं होता। मैंने आपसे पूछा, मेरे आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने शुरुआत से बोला कि जहां पर हम मजहबी एकता की बात करते हैं वहां उस मजहबी एकता को तोड़ने की कोशिश करने वालों को आप जवाब क्यों नहीं देते? और यहां से आपकी आवाज, आपका जो संदेश जा रहा है वो किस तरीके का जा रहा है? आपकी इस बात के साथ आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा संदेश खंडवा की इस घटना के साथ धार्मिक एकता को तोड़ने वाला जाता है, जिसको आज हाजी नाजिम बैठकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिमा जी ये बताइए, मैं अपने इस्लाम के अंदर जो अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम करवा दूं? ये बताइए। इज्जत नीलाम हो गई, इज्जत नीलाम हो गई, इज्जत नीलाम हो गई, बहनों को बहला इज्जत नीलाम हो गई, इज्जत नीलाम हो गई आपकी। वो अपनी मर्जी से गई, कॉफी पीने के लिए गई, जूस पीने के लिए गई, बाहर अपनी मर्जी से अपने सीनियर्स के साथ निकली, इज्जत नीलाम हो गई। इज्जत इतनी छोटी हो गई आपकी? तो इतनी छोटी इज्जत हो गई। कहना चाहता हूँ कि जहाँ मुस्लिम लड़कियों का मामला आता तो ये ऐसे जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश के अंदर मुस्लिम लड़कियों को हाजी नाजिम बिल्कुल नहीं। दो हिंदुओं के बीच आप बैठे हैं, दो हिंदुओं के बीच आप बैठे हैं, आपकी इज्जत नीलाम हो गई? हो गई आपकी इज्जत नीलाम? दो हिंदुओं के बीच आप बैठे हैं, हुई है नहीं हुई? अरे मत दिखाइए सर, पहले आप देखिए, आप देखिए पहले। यहाँ वो नहीं है जो खंडवा के अंदर हुआ है। खंडवा के अंदर क्योंकि लड़की थी इसलिए इज्जत नीलाम हो गई। आपकी इज्जत बची है कि नीलाम हो रही है, ये बताइए आप मुझे। ये देखिए पूर्णिमा जी, आपकी इज्जत बची या नीलाम हुई? हाजी नाजिम दो हिंदुओं के बीच आप बैठे हैं, दो हिंदुओं के बीच आप बैठे हैं। वहाँ खंडवा का अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। जितना इनको पढ़ाया गया ना बस उतना ही बोल सकते हैं बस। देखिए ओंकारेश्वर महादेव वहां भी है खंडवा में, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग में आता है, ओंकारा ममलेश्वरम, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अब बताइए इस तरह की जो घटना घट रही है हिंदुओं के लिए क्या संदेश जा रहा है? वहां लाखों हिंदू श्रद्धालु जाते हैं और वहां का जो पार्षद है वो बहुत बड़ा उन्मादी है, उसका रिकॉर्ड उठा लीजिए, उसका ही देन है जो इस तरह की जो चीजों को आडंबर बता करके और मुस्लिम देखो समुदाय को समुदाय से जोड़
के बात ना करें आप आप सत्यता एक है। समुदाय से जोड़ के बात ना करें उसके बारे सत्यता में। है, उसी की सत्यता है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसे एक समुदाय से जोड़ के बात ना करे। अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ अरे जो कानून 16 है। लोग जो आप उसके नामजद खिलाफ हुए कार्रवाई कौन है? कीजिए ना। जो आप 16 लोग कार्रवाई कीजिए आरोपी उसके है वो खिलाफ। कौन है? अगर टोपी आप पहन उस के पार कौन से आया तो वहाँ पे? एक समुदाय उन से जोड़ लड़कों के को देखेंगे कौन मारा? वो गलत है, हिंदू वो गलत है। लड़कों एक को कौन समुदाय से मारा? जोड़ के बात ना देख करें लो आप। हिंदुओं, देखो बिल्कुल। इनकी मानसिकता, बिल्कुल देखो हिंदू इनकी भाइयों, मानसिकता। तुम्हारा आप मुस्लिम भाई, भाईचारा तुम्हारा निभाते हो हिंदू भाइयों के ना, बारे में लेकिन तो देखो बोलता है। इनकी लेकिन सोच, ऐसे लोग इनकी नफरत सोच फैलाते हैं। देखो। ऐसे हिंदू लोग नफरत भाईचारा फैलाते निभाते हैं। निभाते आप तो मेरा प्यार बांट मुस्लिम रहे भाई हैं भाईचारा हाजी कायम है। नाजिम, हाजी नाजिम आप तो प्यार बांट रहे हैं यहाँ पर बैठकर। प्यार कहाँ से बांटेंगे? आप प्यार सिखाया बांट रहे नहीं हैं यहाँ जाता। पर बैठकर। और मैं तो सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि अगर वो लड़की इस वक्त आपको सुन रही होगी, उसको लगा होगा कि उसके साथ जो गलत हुआ उसको गलत कहने वाला कोई हो, तो हाजी नाजिम ने उसको कितना निराश किया है, इस बात का अंदाजा आपको पूर्णिमा आज जी, है मैं नहीं। उसका समर्थन नहीं उसका करूंगा। आपको नहीं करूंगा उसका आपको समर्थन। इस बात का नहीं अंदाजा आप करूंगा। मत करिए, नहीं आप करूंगा मत करिए, उसका समर्थन। फिर आप समर्थन की उम्मीद मत रखिए, आप मत करिए। कौम के खिलाफ किसी का जाकर जूस पीना हो गया क्योंकि वो हिंदुओं के साथ गई थी। आप लोग इन्हीं सब में फंसे रहिए, आप इन्हीं सब में फंसे रहिए, यहीं तक सिमटे रहिए, यहीं तक सिमटे रहिए। इससे आगे फिर आप लोग बढ़ नहीं पाएंगे, आपकी मानसिकता यहीं तक सिमटी रह जाएगी। लेकिन दो शब्द आपके इस बात को नहीं निकले, खंडवा में धारा 144 लागू करनी पड़ी। ऐसे असामाजिक तत्व मुस्लिम जो इकट्ठा होते हैं उस लड़की को मारते हैं, उस लड़की को मारते हैं, उस लड़की को जान से मार देते, तब भी आप यही बात कहते क्या? तब भी आप यही बात कहते क्या? वो उस लड़की को जान से मार देते, तब भी आप यही कहते क्या? नहीं, मुस्लिम समाज जान से मार देते, तब आपको तसल्ली पड़ती, तब आपको तसल्ली होती, तब आप कहते वाह वाह मेरे इस्लाम का पालन किया गया, मेरे इस्लाम को माना गया, बहुत अच्छा हुआ। इस्लाम यही सिखाता है, इस्लाम यही सिखाता है, इस्लाम यही सिखाता है। आपके हिसाब से अमन और सुकून का पैगाम देखिए, अमन का पैगाम सुनिए, अमन का पैगाम, एक सेकंड आचार्य जी, अमन का पैगाम यहीं से मैं इसको खत्म करती हूँ चर्चा को। अमन का पैगाम यही है कि वो मुस्लिम लड़के वहां पर आते हैं, उस लड़की को मारते हैं क्योंकि वो हिंदू लड़कों के साथ थी, और उसके बाद धारा 144 लागू करनी पड़ती है, 16 के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, और यहीं से निकलता है आपके इस्लाम का अमन और शांति का संदेश। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? पूर्णिमा जी देखिए, वो मुस्लिम लड़कों ने जिस तरीके की हरकत करी है उनके लिए कानून है, कानून के वाह, कानून के साथ वाह, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वाह। लेकिन मैं अपनी लड़की मुस्लिम बाहर बहन को गई भाईचारा नहीं तो है, इस्लाम, मुस्लिम बहन को कभी लड़कों इस ने चीज की हरकत इजाजत नहीं की दूंगा। तो फिर उस पर कानून अपना काम करेगा। यही तो डबल स्टैंडर्ड है ना आपका। शुक्रिया आपका इस डबल स्टैंडर्ड को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए हाजी साहब, शुक्रिया आपका आचार्य जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।